हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमेशा की तरह वही होता है, सुबह सुबह उठो, बस किचन में ड्यूटी देने आ जाओ। थोड़ा सा अपना फ्रेशनअप होके मैं सुबह उठी और अपना फ्रेश हुई, थोड़ा सा अपना इधर उधर बाहर का नज़ारा देखती हूँ पहले, फिर आती हूँ सीधे किचन में आए तो फिर बच्चों की फरमाइश थी कि अब पेले जाना या तो उत्तपम, तो दोनों का सेम ही काम रहता है, एक ही बैटर से चाहे जो बना दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर उसी की तैयारी कर रहे हैं। इधर एक टमाटर और प्याज, यही मिर्ची, 2 प्याज सब मैंने चॉप कर लिया। और चॉप करने के बाद ये थोड़ा सा क्लीन कर दे, क्योंकि कुछ गिर जाते तो अच्छा ही नहीं लगता है, उस पर कुछ गिरा हो स्लैब पे। फिर ये आके ये चेक कर रही हैं छोटी वाली कि हाँ मम्मा बना रही हैं कि नहीं, क्योंकि स्कूल जाने से पहले यही कहती है मम्मा आज टिफ़िन में क्या देना है, यही कहती है। और फिर हम कहते हैं अच्छा जो बोलोगी वही बनेगा, तो फिर जब ये बताती हैं तब वही होता है, बनता है। और फिर ये मैंने सूजी डाल दिया, चावल का आटा डाल दिया, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया, और इसको क्या, मेथी पत्ता, ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा, और कसूरी मेथी। और फिर अप्पे मेकर मैंने चढ़ा दिया, और उसके बाद ये मैंने डाला तेल। फिर इसके बाद थोड़ा सा सरसों का मैंने इसमें दाने डाल दिए थे, क्योंकि अच्छा लगता है फ्लेवर। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और इन लोग को बोल रही हूँ जल्दी जल्दी करो, क्योंकि मॉर्निंग में ना बच्चे इतना लेज़ी रहते हैं कि सुनते ही नहीं हैं, और इधर टाइम कब ओवर हो जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि 7:30 बजे एक को निकलना होता है, और एक को 8 बजे तक, छोटी वाली को। और इधर मैं चेक कर रही हूँ, पलट रही हूँ, और ये देखो। फिर इधर अपना उन लोग के ये होता है ना कि मतलब टिफ़िन भी ध्यान देना है, और ये लोग उठी हैं कि अपना काम कर रही हैं कि नहीं, ये भी ध्यान देना रहता है। फिर इधर टिफ़िन पैक करके मैं आ गई। इधर बाबू मेरी उठ गई थी, तो बाबू को उठाने आ गई थी, तब तक वो लोग अपना पूजा पाठ कर रही थी। नहीं, वो लोग तब अपना स्कूल चली गई थी। और फिर इधर मैं अपना दवाइयाँ खाने चली आई, क्योंकि दवा का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि नहा धो के मैं सुबह पूजा पाठ अपना कर लेती हूँ। तो उसके बाद आज मैं तेल लगाई थी अपने बालों में। 2000 years later. फिर इधर मैं अपनी दवाइयाँ खा रही हूँ, तो बाबू भी देख रही है, वो सोच रही मेरे लायक क्या सामान है। उसको तो कोई भी सामान मिल जाए बस वो सोचती है बस मेरा ही है। बस बच्चों का क्या है ना, मुंह में कोई भी चीज़ उठाते हैं और डाल देते हैं। ये देखो बॉटल भी डाल ले रही है, तो ये अपने आप खड़ी हो गई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये फिर इसको मैंने कहा चलो अब नहला धुला के तुमको भी रेडी कर देते हैं, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले गए थे, उनका टिफ़िन फिन दे दिया था। और इधर फिर इनको भी मैं नहला धुला के रेडी कर रही हूँ। इसको कंघी कराना पसंद नहीं है, लेकिन फिर मैंने इस कंघी से किया तो ये देख के खुश हो गए उसी कंघी से, तो मैंने कहा चलो। तो इस दीवान जैसे कि मैं नहा धो के रेडी होके अब चल रही हूँ किचन में। एक मौसम का कैसे है, चलिए दिखा। आ गई सीधे किचन में, तेल लगाई थी, फिर से अपना बाल वॉल अपना वॉश की हूँ। फिर ये अदरक मिर्ची लहसुन ये सब इसका मैंने पेस्ट बना दिया। फिर अजवाइन, उसे बेसन में चने के अजवाइन डाल के, नमक डाल के, अचार डाल के। आप लोग कैसे बनाते हैं? मैंने तो यहीं पे लखनऊ में इसको सीखा है, क्योंकि हमारे साइड में नहीं बनता था ये बिहारियों का डिश है, लेकिन अब हर कोई बनाता खाता है। हम लोग को आइडिया ही नहीं था। हम लोग के यहाँ जब वैसे ही प्लेन बाटी बनती थी, ये सब नहीं बनता था, बस वही बेसन भून के डाल देते थे लोग, थोड़ा बहुत उसमें क्या डालते थे, अजवाइन वगैरह बस। लेकिन ये स्टाइल कुछ अलग है, तो मैंने यहाँ से सीखा, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। और बारिश भले हो रही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर पड़ रही है। नहा धो के आओ तो लगता है कि वैसे ही हो गए हैं, पानी पानी पूरा गीले गीले हो जाते हैं। और फिर मैं इस आटा तो लगा के गई थी सुबह में, क्योंकि हस्बैंड का भी टिफ़िन देना रहता है, तो फिर वही आटा रखा हुआ था। तो फिर मैं ये अपना
बनाई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने पहले भी उनके लिए यही बना के दे दिया था उनके भी टिफ़िन में, वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि बेबी उठ जाता है तो टाइम ही नहीं मिलता ये सब करूँ कि डिश बनाऊँ कि बच्चा देखूँ वीडियो बनाऊँ, तो ये सब नहीं कर पाती हूँ। बस थोड़ा थोड़ा मैं शूट की थी जो वो था, तो मैंने कहा लाओ अब इन सबको बना के डाल ही देते हैं। और फिर इधर मैंने अपने हाथ पे इसमें, क्योंकि चकली बेलन का कोई काम नहीं रहता है, हाथ से ये सब बन जाता है, क्योंकि तब तक आटा सुबह का मड़ा हुआ आटा था तो अभी तक एकदम मतलब ढीला हो चुका है। तो ये बढ़िया से तेल मेरे गर्म हो गए थे तो मैंने इसमें डाल दिया, और तब तक ना हमको लग रहा है 11:30 हो गए थे, भूख बहुत तेज़ से लगी थी। और फिर इधर ये देखिए गर्म हो रहा है मेरे। जब भूख लग जाती है ना तो यही लगता है कि अब कितनी जल्दी से बन जाए खाना और बस मिल जाए, तब कुछ नहीं दिखता है भूख के आगे। मेरा यही है, अगर भूख लग गई मुझे मिल गया तो ठीक है, अगर बाद में खाना होता है तो जैसे लगता है कि इच्छा ही नहीं रहती फिर कि कुछ खाऊं। पानी पी लो तो पेट ही भर जाता है। ये देखो पसीने कैसे निकल रहे हैं, नहाना धोना सब एक हो जाता है। किचन में बस आने की देरी रहती है ये। लेकिन हाँ, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है कि मैं दाल चावल रोटी सब्जी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ जो भी मुझे आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन हाँ जो भी कुछ आता है मैं वही बनाती रहती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। और इधर मेरे बाबू की मस्ती, ये देखो। फिर मैं इधर अपना अलट पलट के उसे चेक कर ले रही हूँ। जब तक एकदम गोल्डन फ्राई ना करो ना तब तक ये मज़ा नहीं आता। और ये अच्छा भी रहता है कि मतलब बना के रख लो, 2-3 दिन आराम से चलते हैं ये। कहीं बाहर जाना हो, टूर वूर करने घूमने कहीं जाना हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि चने की बाटी बना लो, ये सबसे बेस्ट होता है। और आराम से ये चलता भी है लंबा, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता। और मैं इधर बच्चों को भी देखे जा रही हूँ कि क्या कर रहे हैं। फिर इधर फ्राई कर रही हैं और ये देखो पसीने मेरे कैसे निकल रहे हैं। बच्चों पे भी ध्यान देना पड़ता है ना कि बच्चे इधर उधर मस्ती ना करें, क्योंकि वो छोटी वाली आ जाती है तो उसको देखने लगती है तो आराम रहता है, क्योंकि उसका सैटरडे को जल्दी छुट्टी हो जाती है। वो तो दोनों की जाती है लेकिन मैं उसको लेने में जाने में टाइम। फिर इधर मेरा बन के हो गया है रेडी। और ये बैगन क्योंकि खाते नहीं सावन में, कुछ लोग कहते हैं, तो बैगन नहीं आया था तो आलू का चोखा बना था। और इधर फ्राई करके अब ये सॉस के साथ अब जा रहे हैं खाने। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप लोगों को खिला तो सकती नहीं हो, पर ये देखिए गर्मा गर्म। फिर ये शाम का टाइम हो गया, बच्चों ने कहा मम्मा कुछ बना दो, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैं ये पकौड़ियाँ बनाती हूँ, मेरे हिसाब से अगर आप बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं। थोड़ा सा गेहूँ का आटा, थोड़ा सा चावल का आटा, थोड़ा सा बेसन, अजवाइन, चिली फ्लेक्स, और फिर वो क्या बोलते हैं कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा जीरा भुना पाउडर, ये सब मैंने सब डाल के, और ये बिना छीले आलू डालिएगा। और ये प्याज खड़ी मिर्ची को बीच से फाड़ दीजिएगा, नहीं तगते बहुत तेज़ हैं। और ये मिर्ची और आलू प्याज ये सब मैंने मिक्स किया। इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल दीजिएगा, या सोडा या बेकिंग पाउडर या इनो जो भी आपके पास हो। मेरे पास बेकिंग पाउडर था, मैंने इसको डाला, क्योंकि इससे ना एक तो ये फूलते बहुत अच्छे से हैं, और ये पेट में भी दिक्कत नहीं करता है, हैवीपन नहीं होता है, और ये बेनिफिट होता है। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि क्रंचनेस बहुत अच्छे से आती है। और ये देखिए बैटर हो गया मेरा तैयार, क्योंकि ये सुबह आटा की थाली थी तो मैंने इसी में बना दिया, क्योंकि ये थाली धुलने जानी थी तो मैंने कहा लाओ इसी में बना देते हैं। अब ये कोई मत कहिएगा कि वो थाली गंदी थी, क्योंकि आटे की थाली थी, तो इसमें तो ये तो लिपा पोती हो ही चुका है। और फिर इधर हो रहा है मेरा तेल गरम। फिर इधर तेल गरम करने के बाद मैं अभी थोड़ा सा इसको हाई करके फिर मीडियम कर देती हूँ, तभी बहुत अच्छे से होते हैं। फिर अब मैं इधर डालना शुरू की हूँ, क्योंकि हाई करके तेल अगर फिर मीडियम कर दिया जाए ना तो और अच्छे से इसमें कोई भी सामान सेका जाए, तला जाए तो बहुत अच्छे से होता है। तो फिर वही मैं दिखा रही थी कि अब गैस का फ्लेम आया नहीं, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश वही कर रही थी।
और फिर इधर से ये देखिए, काम तो बीच में बहुत सारे हो जाते हैं, इतना बड़ा वीडियो कोई नहीं बना सकता है, तो थोड़े थोड़े इंसान क्लिप लेते हैं, हाँ जो हो सके थोड़े थोड़े। और उस नहाने धोने के पहले आप लोग को पता ही है, झाड़ू पोछा, कभी कभी तो नहाने के पूजा करने के बाद भी हो जाता है, क्योंकि जैसे मेरे पास टाइम होता है। जैसे अगर बाबू सो रही है तो मैं नहा धो के, जैसे बाबू सो रही है तो मैं पहले झाड़ू पोछा करके नहाती हूँ। अगर बाबू जग गई है तो भाई उसमें ऑफिस जाना है, स्कूल जाना सबको, तो फिर मैं पहले नहा के पूजा करके ही खाना बना देती हूँ। और बच्चों का कभी कभी ये होता है कि बिना नहाए नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि वो पक्का खाना हमारे यहाँ बन सकता है। फिर इधर मैं पकौड़े अपना तल रही हूँ। हम भाई ये नहीं देखते, हम कोई वो नहीं है, पंडित जी नहीं है, लेकिन हाँ जैसे हमारे पास टाइम होता है, जैसे हमारी नीड होती है, हम वैसे ही काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं नहा के ही काम करूँ, जैसे हमको टाइम मिलता है वैसे ही मैं अपना काम करती हूँ। बच्चा सोया हुआ है तो नहा धो के पूजा पाठ हो जाती है। अगर बच्चा जगा हुआ है, अगर कोई है पकड़ने वाला, तो फिर मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। या तो हस्बैंड हो, उनका ऑफिस 9:30 तक वो जाते हैं, तब तक वो देख लेते हैं, तब तो हो ही जाता है। फिर ये होता है झाड़ू पोछा, तो मेरे बच्चे आते हैं तो कभी कभी तब होता है मेरा 1-1:30 बजे, नहीं तो कभी 4-5 बजे करती हूँ, क्योंकि मैं एक बार ना उठते ही अपना घर पूरा सेट कर देती हूँ। सेट रहता है तो घर उतना गंदा नहीं होता है। तो अगर घर साफ़ भी रहता है, कबाड़ की तरफ फैलाए रहो, तो फिर और ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसलिए मैं पहले सेटअप कर देती हूँ कि हाँ थोड़ा दिल को सुकून लगे कि हाँ घर सेट से है। ये छोटा बाबू है ना, ये तो एक सामान कहीं रहने ही नहीं देती, जो चीज़ जहाँ मिल जाए उसको बस फैला देती है। और तब तक ये छोटी वाली देखो सॉस कैसे निकाल के लाई है मैडम, उसी प्लेट में चटनी थोड़ी सी और फैला दी है एकदम से। बच्चों का काम ऐसे ही है। और बस मुझे अलग से निकालने ही नहीं दी पेपर पे कि थोड़ा तेल सोख जाए, बस उसको भूख लगी तो कह रही है मम्मा जल्दी दो जल्दी दो। तो मैंने कहा अच्छा चलो डायरेक्ट तुम ऐसे ही ले जाओ, नहीं तो थोड़ा सा पेपर ऊपर पे रख दो ना तो तेल सोख कर लेता है। तब जब तक बच्चे खाएंगे वो तो प्लेट में ही लगा रहेगा, लेकिन हाँ बच्चे बोल रहे थे तो देना ही पड़ जाता है। नहीं तो गैस के पास तो डर लगता है ना कि कहीं हड़बड़ाहट में कोई चीज़ गिर जाए और बच्चों को हार्म हो जाए, है ना। और फिर मैं उतना बच्चों को दे दी, जब तक अपना ये लोग कमरे में गई खाने, और फिर मैं इधर अपना ये तल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी आवाज़ देना पड़ता है, वो अपना नीचे रहते हैं ऑफिस से आके, अपना काम वाम करते रहते हैं, ऑफिस से अपने साइड वाइड का काम पूछते रहते हैं फ़ोन पे, क्योंकि दिन भर उनको टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो शाम को ही आके वो अपना अपना पर्सनल काम देखते हैं। 2000 years later.